साथियों नमस्कार। आरडी हिंदी लेक्चर में मैं राम धीरज आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल खंडकाव्य का अध्ययन करेंगे और यह खंडकाव्य है अग्रपूजा। हम जानते हैं कि बोर्ड परीक्षा में प्रश्न नंबर 12 के अंतर्गत एक खंडकाव्य पूछा जाता है और यह खंडकाव्य हर जिले के लिए अलग अलग निर्धारित होता है। तो जो अग्रपूजा खंडकाव्य है यह इलाहाबाद, आजमगढ़ और मथुरा जिले के लिए निर्धारित किया गया है। तो इन्हीं 3 जिलों के परीक्षार्थी इस खंडकाव्य को अपने पाठ्यक्रम के लिए तैयार करेंगे। खंडकाव्य के अंतर्गत हमारे पेपर में 2 प्रश्न आते हैं और ये प्रश्न खंडकाव्य के सर्गों के सारांश पर आधारित होते हैं या चरित्र चित्रण पर आधारित होते हैं। इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न को ही हमें हल करना होता है और यह 3 अंक का प्रश्न होता है। तो आइए इस खंडकाव्य को देखते हैं। अग्रपूजा पंडित राम बहोरी शुक्ल द्वारा रचित महाभारत की कथा पर आधारित खंडकाव्य है, जिसमें अनीति एवं अधर्म के विनाश तथा सत्य, न्याय और धर्म पर आधारित समाज एवं शासन की स्थापना का संदेश दिया गया है। इस खंडकाव्य में कुल 6 सर्ग हैं: पूर्वाभास, समारंभ, आयोजन, प्रस्थान, राजसूय यज्ञ और उपसंहार। आयोजन सर्ग को जरासंध वध सर्ग के नाम से भी जाना जाता है और राजसूय यज्ञ को शिशुपाल वध के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो कुल 6 सर्ग हैं, इन 6 सर्गों की कथा को हम सारांश रूप में एक एक करके प्रस्तुत करेंगे और इस खंडकाव्य के जो भी महत्वपूर्ण चरित्र हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन्हें भी हम प्रस्तुत करेंगे। तो आइए इस खंडकाव्य के प्रथम सर्ग का सारांश हम देखते हैं। हमारे प्रथम सर्ग का शीर्षक है पूर्वाभास। पांडवों के जीवन को समाप्त करने के लिए दुर्योधन अनेक षड्यंत्र रच रहा था। पांडवों को लाक्षागृह में ठहरा कर आग लगवा देने के बाद वह पूर्ण रूप से आश्वस्त हो गया कि अब पांडव समाप्त हो गए हैं, तो उसने और अधिक अत्याचार बढ़ा दिए। किंतु विदुर एवं कृष्ण की बुद्धिमत्ता से पांडव लाक्षागृह से जीवित बच निकले। अपने बस भर दुर्योधन ने किए विविध विध अत्याचार बाल न बांका हुआ पांडवों का था उनसे किसी प्रकार। जब राजा द्रुपद ने द्रौपदी का स्वयंवर रचाया तो ब्राह्मण वेशधारी भीम और अर्जुन द्रौपदी के स्वयंवर में पहुंचे, जहां अर्जुन ने राजा द्रुपद की शर्त के अनुसार मत्स्य वेध किया। राजा द्रुपद ने द्रौपदी के स्वयंवर में एक प्रतियोगिता आयोजित की थी, जिसमें उन्होंने एक ऊंचे खंभे पर एक चक्र बंधवाया था और उस चक्र में एक मछली लगातार घूम रही थी। उस खंभे के नीचे तेल से भरी हुई कड़ाही रखी गई थी। उस कड़ाही में मछली की परछाई को देख करके उस घूमती हुई मछली की आंख में निशाना लगाना था। तो इस तरह से इस शर्त को अर्जुन ने पूरा किया। निराश राजाओं ने अर्जुन पर घातक प्रहार किए, परंतु भीम और अर्जुन ने आक्रमणकारी राजाओं को परास्त कर दिया। राजा द्रुपद ने द्रौपदी को अर्जुन को सौंप दिया। स्वयंवर में उपस्थित श्री कृष्ण और बलराम ने भीम एवं अर्जुन को पहचान लिया। रात को वे उनके विश्राम स्थल पर पहुंचे। द्रुपद ने पांडवों की वास्तविकता जानकर उन्हें राजभवन में निमंत्रित किया। पांडव द्रौपदी के साथ माता कुंती के पास पहुंचे। कुंती की इच्छानुसार द्रौपदी का विवाह 5 भाइयों से कर दिया गया। इस अवसर पर उन्हें श्री कृष्ण द्वारा उपहार तथा राजा द्रुपद द्वारा अत्यधिक दहेज दिया गया। पांडवों को जीवित देख तथा द्रौपदी से उनके विवाह की घटना से दुर्योधन चिंतित हो उठा। देख पांडवों को जीवित अति चिंतित क्षुब्ध सुयोधन भूप कांप उठा विचार कर उनका नया द्रुपद संबंध अनूप। हस्तिनापुर पहुंचकर दुर्योधन ने कर्ण को साथ लेकर धृतराष्ट्र से पांडवों के सर्वनाश का परामर्श किया और बोला, सुख कैसे
उनके रहते मैं पा सकता हूँ सोचें आप, निष्कंटक यदि राज्य न होगा नहीं मिटेगा मन का ताप। धृतराष्ट्र ने भीष्म, द्रोण तथा विदुर की सलाह से पांडवों तथा कौरवों में आधा आधा राज्य बांटने का निश्चय किया। पांडवों को बुलाने के लिए विदुर को भेजा गया। विदुर के साथ कुंती, द्रौपदी, श्री कृष्ण तथा पांडव हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर की जनता ने पांडवों का जोरदार स्वागत किया। दूसरे दिन धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को खांडव प्रदेश देकर के उन्हें विदा कर दिया। पांडव अपने गुरुजनों से आशीर्वाद लेकर कुंती तथा अपनी पत्नी द्रौपदी सहित खांडव वन की ओर चल दिए। देखिए, धृतराष्ट्र ने बड़ी ही चालाकी से पांडवों के साथ छल किया था। उसने उस खांडव प्रदेश को उन्हें बंटवारे में दिया था जो वास्तव में पूरा जंगल था। वहाँ पे कोई भी नगर या आबादी उस समय नहीं बसी हुई थी और वह पूरा एक जंगली और बीहड़ प्रदेश था। और इसी वजह से धृतराष्ट्र ने बड़ी चालाकी से पांडवों को बंटवारे में वह हिस्सा दे दिया। तो हमारे इस सर्ग की कथा यहीं तक है। उसके बाद हमारा दूसरा सर्ग जो है उसका शीर्षक है समारंभ। यह सर्ग परीक्षा की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी हम इस सर्ग का सारांश देख लेते हैं। खांडव वन में पहुंचकर श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा की मदद से वहां पर स्वर्गलोक जैसा इंद्रप्रस्थ नामक एक नगर तैयार करवा दिया। जो व्यक्ति पांडवों के साथ हस्तिनापुर आए थे वे सभी वहां सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ दिन पश्चात श्री कृष्ण पांडवों से आज्ञा लेकर के द्वारका लौट आए। श्री कृष्ण के जाते समय पांडव व्याकुल हो उठे। धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में प्रजा बहुत प्रसन्न थी। वहाँ के गुरुकुल में विद्याध्ययन करते हुए शिष्यजन शिष्ट व्यवहार करते थे। सभी व्यक्ति बड़ों का आदर तथा छोटों से प्यार करते थे तथा कहीं भी उच्छृंखलता के दर्शन नहीं होते थे। धर्मराज के सुंदर राज्य की कीर्ति चारों ओर फैल रही थी। तो यहीं पर हमारा यह द्वितीय सर्ग जिसका शीर्षक समारंभ है वह भी समाप्त होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके शेष सर्गों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।